पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो, मजबूत हो। इस वक्त लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हालात हैं जोड़ा जाए। लोग कारकर्दगी को वोट देंगे, रियल जो डिलीवर करेगा उसको वोट देंगे। चंद एक घरानों की वहाँ पे हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। आप भी लाहौर चैम्बर को एशिया का अजीम तरीन चैम्बर बनाना चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी सर्वाइव करेगी तो हर बंदे को रोजगार मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी को डिवाइड करने का मकसद है कि बिजनेस को तबाह करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिलेक्शन 2024-26 के सिलसिला में प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। अभी कुछ लम्हों के बाद प्याफ मियां अंजुम नसार के हेड ऑफिस गुलबर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, जिसमें प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप का इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है। लाहौर चैम्बर की सियासत में बड़े नाम, बड़े धड़े प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप के हेड ऑफिस में बैठने जा रहे हैं। अभी आपको कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आपको वो तमाम एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ की लीडरशिप से बातचीत भी करेंगे। आइए चलते हैं। जी, हम बात करें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिलेक्शन की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिलेक्शन की सियासत में उभरता, चमकता, दमकता एक बड़ा नाम, एक नौजवान चेहरा, एक तालीम याफ्ता लीडरशिप, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम साहब ने आज प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप के साथ अलायंस का ऐलान किया है। यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़ी जज्बाती तकरीरें हुई हैं। अली हसाम साहब से बातचीत करते हैं। आज चेयरमैन साहब, जिस इत्तेहाद की पेशरफ्त हुई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में, आप इसको कामयाबी में कितना मुआवन देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अलायंस हुआ है लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, किसी के पर्सनलाइज एजेंडा के लिए नहीं हुआ। और इसका एक ही मकसद है कि जो लाहौर की ट्रेड के, इंडस्ट्री के इस वक्त हालात हैं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीत के ताजरों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के जो रियल इश्यूज़ हैं माइक्रो लेवल पे भी, मैक्रो लेवल पे भी, उनको इंशाल्लाह ताला हल करना है। आपके काफ़िले में शामिल बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लोग हैं, तो क्या ये चैम्बर पॉलिटिक्स को और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लड़ने वाले, डटने वाले, वो टेक्निकलिटीज़ को समझने वाली टीम भी है आपके पास? उस हवाले से मज़ीद कुछ बताएं। मेरे ख्याल से मुझे आज 12 साल हो गए हैं ट्रेड पॉलिटिक्स में। मेरे साथ जितनी टीम है सारे, कोई फॉर्मर EC है, कोई अपनी मार्केट का 30 साल से प्रेसिडेंट है, कोई अपनी एसोसिएशन का ग्रुप लीडर है। तो एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह भी है, जज्बा भी है, पर्सनलाइज एजेंडा कोई नहीं। दादा पोता बेटा ट्रांसमिशन, जिसको आप खैरबाद कह के आए हैं, उसके हवाले से भी कुछ क्या कहना है यार, उनको खुद सोचना चाहिए, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी इस दफ़ा अब आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में दादा पोता सियासत को वोट नहीं देगी। लोग कारकर्दगी को वोट देंगे, रियल जो डिलीवर करेगा उसको वोट देंगे। PPA की जीत देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह ताला यकीनी होपफुल हैं आप? होपफुल भी हैं, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। वेटरन चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार साहब के साथ हम मौजूद हैं। मियां साहब, आज एक तो अलायंस हुआ है PPA का, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप प्याफ और प्रोग्रेसिव का। दूसरा, आज आपने मुल्की दफ़ाई इस्तेहकाम की बात की, मुआशी इस्तेहकाम की तो सब बात करते हैं, जबकि मुल्क की सरहदें महफूज होंगी तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो पाक फ़ौज की कुर्बानियों के हवाले से आपने कहा, मज़ीद बताएँगे क्या कहते हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है और माशाल्लाह हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ मुनीर साहब जो है माशाल्लाह सिपहसालार है हमारे पाक फ़ौज के। तो
अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक दिफा का मामलात हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई सरहदें तो हमारी महफूज हैं। और इस वक्त अलबत्ता एक दहशत गर्दी का एक दौरा ज़रूर है। बहुत सारे मुल्क हैं जो पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो महाज इंशाल्लाह वो संभाल लेंगे और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है और अपनी फ़ौज पर भरोसा है कि इंशाल्लाह वो मामला तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारी इक़्तिसादी महाज का ताल्लुक़ है वहाँ हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमारे यहाँ जो सनत है दिन ब दिन वो बैठ रही है, बंद हो रही है और लोगों में एक मायूसी है और फ़्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान से हो रहा है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये सोचना चाहिए हमने अपनी मईशत को किस तरह संभालना है। हमारी देखें ये ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी तो हम पूरी निभाने को तैयार हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ को और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को एक सर्टन लेवल पर लाए। अगर वो वर्केबल नहीं होगा तो इस मुल्क में नई इंडस्ट्री तो बड़ी दूर की बात है, पुरानी इंडस्ट्री चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारी इंडस्ट्री हम सब जानते हैं कि बंद भी हुई है और अच्छी खासी बेरोज़गारी भी हुई है। जबकि इस वक्त बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो ये है कि देखें इस वक्त चाइना और यूएस के दरमियान एक इकनॉमिक वॉर जारी है और एक बहुत सारे जो सनत जो चाइना की बंद हो रही है वो महज इसलिए हो रही है कि एक तो वहाँ की लेबर कॉस्ट बढ़ गई है और सेकेंडली अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक वो सर जंग वाली सूरत कायम है और जो भी चीज़ें चाइना में प्रोड्यूस होती है अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस पर जो है वो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इम्पोज कर रखी है। तो उससे बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई है कि जो बहुत सारी इंडस्ट्री जो चाइना में बंद हो रही है वो दीगर ममालिक में जा रही है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इजिप्ट में। लेकिन पाकिस्तान में वो जो इंडस्ट्री की जो माइग्रेशन है या पाकिस्तान में वो जॉइंट वेंचर या इंडस्ट्री नहीं लग रही और उसकी वजह महज एक ही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो महंगी है। हम उसको ठीक करें, अपने मुल्क की जो इकॉनमी को दुरुस्त करें और ये दुनिया की 5वीं बड़ा आबादी के हवाले से ये मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है इंडस्ट्री का। कब तक हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर करके अपने सिलसिला दुरुस्त करते रहेंगे और अपना निज़ाम चलाएंगे? हमें चाहिए कि चीज़ों को लोकलाइज करें और उसके बाद हमारी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे और बिज़नेस कम्युनिटी इंशाल्लाह वो रोल पूरा प्ले करेगी और इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो, मजबूत हो और इस मुल्क में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो कायद ने जो ख्वाब देखा था कि ये मुल्क जो है फले फूलेगा इंशाल्लाह, इसमें पोटेंशियल बहुत है। लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत दुरुस्त कर लें ताकि हमारी बिजली की कॉस्ट कम हो जाए, हमारी मार्कअप की कॉस्ट कम हो जाए, फिर इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है। और मैं समझता हूँ फिर बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे लोकल सनतकार भी लगाएंगे और बाहर से लोग आके भी जॉइंट वेंचर करेंगे। चेयरमैन प्याप या जो निसार ग्रुप फ़हीमुररहमान सहगल साहब के साथ हम मौजूद हैं। आज सर एक बड़ा संग मील आपने अबूर किया है, पीपीए एक नया अलाइंस बन गया है, प्याप पायनियर्स प्रोग्रेसिव, और यहाँ पर आपकी इनकलाबी शायरी ने भी माहौल को गरमा दिया है, इलेक्शन को भी गरमा दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो बड़े अरसे से वॉच कर रहे हैं, पिछले कुछ 3-4 माह से तोड़ने की कोशिश हो रही थी, ग्रुपों में से लोगों को तोड़ा जा रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने कहा यार हम भी अपना टेम्परामेंट लोगों को दिखाएं, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट ये है कि इस वक्त लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात हैं जोड़ा जाए, ताकि ये जो मुश्किलात हैं इस वक्त बिजनेसमैन को, उसमें कमी उसी वक्त हो सकती है जब हम आपस में इत्तेहाद पैदा करें। तो इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए और इसी का दर्स देने के लिए हमने आज एक काविश की, अपने पायनियर ग्रुप को हमारे साथ उनका अलाइंस हुआ, उनको अपने साथ जोड़ा है, हमने उनको किसी से तोड़ा नहीं है। तो ये अपना अपना टेम्परामेंट है। मैंने तकरीर के दौरान भी कहा कि उनका एक टेम्परामेंट है तोड़ने वाला। तो मैं इसके बारे में कहा करता हूँ कि अपना तो शेवा है कि अंधेरों में जलाते हैं चिराग, उनकी ये ज़िद है कि ज़माने में यूं ही रात रहे। और इंशाल्लाह यही जो हमारा मतमा नज़र है कि लोगों को इकट्ठा करें
बिजनेस कम्युनिटी को एक पेज पे लेके आएँ ताकि चेंबर्स में इनकी जो आवाज़ है अच्छे तरीके से सुनाई जा सके हुकूमत के ऐवानों में। और ये तो एक मरहला है इलेक्शन तक का, और उसके बाद इंशाल्लाह एक इम्तिहान शुरू होगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हमें सबको इन ग्रुप के जितने अराकीन हैं मिलजुल के कोशिश करनी पड़ेगी। लाहौर की चैम्बर सियासत में एक बहुत मुतहर्रक नाम, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ताजर कम्युनिटी के लिए दिन के 24/7 दिन रात हमतन अवेलेबल भी रहते हैं और मसरूफ़ अमल भी रहते हैं। मलक उस्मान साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप एसोसिएट क्लास, हमारे साथ मौजूद हैं। मलक उस्मान साहब की लाहौर की ताजर कम्युनिटी के लिए बड़ी ही अनथक मेहनत और काविशें शामिल हैं। आज उनसे पूछते हैं कि PPA के इस नए अलाइंस के बारे में वो क्या कहते हैं। मलक साहब, प्रोग्रेसिव, प्याफ, अंजुम निसार ग्रुप और प्रोग्रेस पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, तीनों का आज इत्तेहाद हुआ है। इस इत्तेहाद को आप इलेक्शन लाहौर चैम्बर में किसी बड़े नतीजे का पेश ख़ैमा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि पूरे लाहौर के जितने भी ताजर लीडर हैं और मार्केटों के जनरल सेक्रेटरी सदूर हैं, उनकी ख्वाहिश थी और वो PBG की लीडरशिप को और प्याफ की लीडरशिप को कॉल्स करके चाह रहे थे कि ये अलाइंस हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी की एक ख्वाहिश थी कि वो इस अलाइंस को चाहती है, दोनों ग्रुपों की लीडरशिप ने इस चीज़ को फिर रियलाइज़ किया है और आज प्याफ PBG प्रोग्रेसिव अलाइंस का क़याम हुआ है। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये एक जो कम्बिनेशन अलाइंस का बना है, जिसमें PBG की सारी यूथ के लोग और प्याफ की जो तजर्बाकार टीम है, और वो मिल के इस लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर तरीके से परफॉर्म करेंगे और डोर टू डोर जाएंगे और हर मार्केट का विज़िट होगा, हर वोटर के पास जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक कई दहाइयों से चंद एक घरानों की वहाँ पे हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि उसके दिन गिने जा चुके हैं। आप देखेंगे कि जो लाहौर चैम्बर की 6-7 मंजिलें हैं जो 6-7 घरों में हैं, मुझे नहीं लगता कि 25 सितंबर के बाद वो जो मंजिलें हैं उन घरानों के पास रहें। लाहौर ताजर की ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाहौर चैम्बर में होगी और हमारी ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले जो EC मेंबरान हैं उनको जो है प्रॉपर जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट होती है वो मिले, उसके बाद जो ताजर लीडर्स हैं उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिले और हर वोटर को और हर मेंबर को रिस्पेक्ट मिले। और जो ये अलायंस है जीतने के बाद इंशाल्लाह ताला ऐसे अमली इक़दाम करेगा जिसकी ताजर बरादरी बड़ी देर से ख्वाहिश रखती है। साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाबा प्याफ मोहम्मद अली मियाँ साहब के साथ हम मौजूद हैं। मियाँ साहब, आज इत्तेहाद हुआ है पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, प्रोग्रेसिव और प्याफ मियाँ अंजुम निसार ग्रुप। एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में, कहा जाए एक अहम संग मील आज आपने अबूल किया है, क्या फरमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब से ये 3 माह से इलेक्शन की कहमी शुरू थी तो लाहौर में अलायंसेस का जोर तोड़ जारी था। कुछ खुद ब खुद छोड़ के चले गए, कुछ ने साजिश की और कुछ इसमें ऐसे आ गए बंदे जो कि 3 साल से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। तो ये जो 2 लाहौर में ग्रुप्स थे, एक प्याफ था और एक PBG था, सब लोग देख रहे थे। ये 2 ही ग्रुप मैदान में ऐसे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खिदमत का है, जिनमें यंग टीम है, जिनका ताजों से रब्ता है, जिन्होंने चैम्बर के सिस्टम को, प्याफ ने चैम्बर के सिस्टम को आज से 25 साल पहले ललकारा था। और वहाँ से वो जो लाल बत्ती का सिस्टम था, वो जहाँ पे जो रेड टेजर में थी, वहाँ पे ताजरों की वहाँ पे एंट्री बंद थी, वहाँ पे कहीं छोटे इंडस्ट्री को पूछा नहीं जाता था। वो सिस्टम ने हमने 25 साल पहले चैलेंज किया था और फिर इंशाअल्लाह ताला हमने करके दिखाया। पिछले 25 साल में हमने चैम्बर के दरवाजे खोले। लेकिन जब ये नई चीज़ें शुरू हुई, नए अलाइंस बने, तो पूरे लाहौर की, हमें तब एक डेढ़ माह से पूरे लाहौर की मार्केटों से ये आवाज़ आ रही थी, ये वहाँ को मुतालबे आ रहे थे कि जब आपने इलेक्शन लड़ना है और PBG ने लड़ना है, प्याफ ने लड़ना है, हमारे साथ ऑलरेडी प्रोग्रेसिव हमारा हिस्सा थे, तो फिर आपको काज भी आप भी एक है, आप भी ताजों की खिदमत करना चाह रहे हैं, आप भी लाहौर चैम्बर के दरवाजे मज़ीद खोलना चाह रहे हैं, आप भी लाहौर चैम्बर को एशिया का अजीम तरीन चैम्बर बनाना चाहते हैं। तो फिर बाकी जो सारे ग्रुप्स हैं वो तो इस काबिल है नहीं, हर एक की अपनी हिस्ट्री है। तो फिर जहाँ पे हमारे दोस्तों ने मशवरा दिया, फिर हमने सोचा कि वाकई जो हमारी लीडरशिप है प्याफ की और PBG की, ये नेचुरल लाइक माइंडेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज के दिन लाहौर की तमाम मार्केटों में जहाँ जहाँ खबर पहुँच रही है, एक खुशी की लहर दौड़ गई है। ताजरों को एक नई मजबूत आवाज़ की शक्ल में ये जो प्याफ और पायनियर और प्रोग्रेसिव अलायंस मिला है,
और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों इलेक्शन तो मसला ही कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो प्याफ ने मेहनत की है, जिस तरह प्याफ ने अपनी कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं, जिस तरह मार्केटों में हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि जो बाकी गैप था वो पीपीजी ने फिल कर ली है। प्रोग्रेसिव वाले ऑलरेडी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो हमारी जो क्लीन स्वीप है तो आज मौत सख्त हो गई, लेकिन असल जो हमारा जज्बा है वो ये है कि ताजर बरादरी के ऊपर जो अभी बहुत सख्त मसाइल का सामना है, हमने मिलजुल के उन मसाइल का हल निकालना है। प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा ताहिर मंसूर चौधरी साहब के साथ हम मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज इत्तेहाद हुआ है प्रोग्रेसिव पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप पर प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप का, तो इस इत्तेहाद को आप इलेक्शन के हवाले से कितनी बड़ी पेशरफ्त देख रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं कि ये एक अहम संग मील अबूर किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अभी काफ़ी सारे ग्रुप आ रहे हैं, हमसे राब्ते में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि एक जैसे लोगों को अगर कोई नमाज़ी है तो नमाज़ी को नमाज़ी से मिला देता है, अगर कोई दूसरा किस्म का तो उसको उसके साथ मिला देता है, मुजरिम को मुजरिम से मिला देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जैसे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक जैसे ना होते तो अल्लाह ताला मिलाता ही ना। तो ये हम ये कम्युनिटी की खातिर इकट्ठे हुए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की खातिर। जितना जुल्म बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हो रहा है, इस जुल्म की खातिर हम इकट्ठे हुए हैं कि इसको हमने किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। कितनी सख्त किस्म के टैक्सेस लग गए हैं, और जो इस वक्त हालात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, और नॉट ओनली बिज़नेस कम्युनिटी, आप आम आवाम के जो हालात हैं, उसके लिए बिज़नेस कम्युनिटी सर्वाइव करेगी तो हर बंदे को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है कि एक सोर्स बनाया होता है बिज़नेस कम्युनिटी को। गवर्नमेंट तो खुद तो इतना नहीं कर सकती, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के पास अगर सोर्स होता है तो वही इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट करती है, अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज अलायंस हुआ है ये एक फितरती अलायंस है। उधर जो अलायंस है फितरती नहीं है, उधर वो एक क्या कह सकते हैं कि उनकी बेनिफिट्स का अलायंस है। तो पायनियर तो आपके अपने प्रोग्रेसिव वाले तो हमारे साथी हैं, प्यार वाले बंदे हैं, बड़ा ही उनसे शफकत का और प्यार का रिश्ता है। वो बेचारे हमेशा हमारे साथ चले हैं और हमेशा उनका एक बड़ा ही अकीदत का प्यार का रिश्ता हमारे साथ। हारिस उस्मान साहब और उनके सारे ग्रुप के साथ, मेरे साथ इसी मेंबर भी रह चुके हैं हमारा बड़ा में, और वो तो ऑलरेडी हमारा पार्ट थे। और आज पायनियर अली साहब भी तशरीफ़ ले आए, तो एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बन गया है। और ये एक नज़र आता है कि इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छी फ़ाइट होगी। मुझे तो वन साइडेड ही लग रही है, लेकिन आगे जो अल्लाह को मंजूर। सदर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन और पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के मुतहर्रिक रहनुमा उमर जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज इत्तेहाद हुआ है प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव का, इस इत्तेहाद के हवाले से आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो PPPA का इत्तेहाद हुआ है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ताजर को इज़्ज़त दो और ताजरों के मसाइल उनकी दलीस पर हल करें। यही वजह है कि पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप ने प्याफ के साथ और हमारी दूसरी जो तंजीम है उसके साथ इल्हाक किया है, और इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं कि हम सब मिलके जो ताजरों के मसाइल है उसको उनकी दलीस पर हल करेंगे। जनरल सेक्रेटरी शाह आलम मरकज़ी बोर्ड और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में प्याफ मियां अंजुम नसार ग्रुप की जानिब से इसी मेंबर के उम्मीदवार राना नसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपकी कैंपेन शालमी में लाहौर में बड़ी गर्मा गर्म चल रही है, आपके गर्म गर्म बयानात भी आ रहे हैं, क्यों मुखालफिन की नींदें उड़ा रहे हैं आप? देखें जी, ये गर्म बयानात जो हैं, ये एग्रेशन है जो निकल रहा है कि इन लोगों की हरकतों की वजह से, जो इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को डिवाइड करने की कोशिश की है। बिज़नेस कम्युनिटी को डिवाइड करने का मकसद है कि बिज़नेस को तबाह करना, और हमारा वही एग्रेशन निकल रहा है। हमारा इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा इनके साथ जायदाद का मसला नहीं है, मगर जो इन्होंने जिस वक्त में ताजर कम्युनिटी परेशान थी, मुश्किल में थी, इन्होंने उस वक्त आके दरारें डालने की कोशिश की, और मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पे कि उसने आज ये देखें, आज PPG आया, प्रोग्रेसिव था, ये वो PLF है और ये PPP है। ये सीक्वेंस बना हुआ है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और ये प्रोग्रेसिव, प्याफ और PPG। ये देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने 10 साल में कभी कोशिश नहीं की थी, मुझे बहुत सारी दफ़ा ऑफ़र हुई, मगर मैं आप समझता था कि अब हमें प्याफ के LCCI के प्लेटफार्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि ताजरों में जिस तरह मुख्तलिफ यूनिट्स बन चुके हैं, ताजर अंजुमन ताजरान, और इस तरह
बहुत सारी डिवाइडेशन हो गई हुई है। तो हमें एक मजबूत प्लेटफार्म भी चाहिए था। आपको पता है शाह आलम बोर्ड एक 70,000 शॉप्स पे मुश्तमिल है और उनके मसाइल भी उतने बड़े हैं, तो उसके लिए बड़े हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत थी और हमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने अच्छा मौका दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊंगा कि ये जो आज हमारी टीम और इससे पहले जो लोग थे ये काम करेंगे, काम काम और काम, और आपको ताजरों के मसाइल हल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग कहते थे कि PIAF LCCI जो लाहौर चैम्बर है वो एक ख़ास तबके के लिए है, नहीं, ये आज वो स्लोगन ख़त्म हो गया। अभी जो होगा ये आम आदमी के लिए भी उतना है जितना एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। हम इसीलिए छोटे ताजर के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 के हवाले से आज PIAF मियां अंजुम निसार ग्रुप के हेड ऑफिस गुलबर्ग में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई जो कि आपको हमने दिखाई। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यहाँ पर हमने आपको ताजर कम्यूनिटी की लीडरशिप से और चैम्बर सियासत में मुतहर्रक मुख्तलिफ ग्रुप्स की लीडरशिप से बात की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि आज जो एक बड़ा इत्तेहाद हुआ है जिसका नाम PPA है, PIAF प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलाइंस, PIAF मियां अंजुम निसार ग्रुप और पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव के माबैन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन 2024-26 में मिलकर चलने और मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक किया गया है। और आज इस इत्तेहाद का बाकायदा एक बड़ी और पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से जो भी अहम तरीन पेशरफ्त होंगी और लम्हा ब लम्हा बनती बदलती डेवलपमेंट्स उनसे हम आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, BNN डिजिटल मीडिया TV के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सनतो तजारत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ मुल्की शोबाए ज़िंदगी के हवाले से अहम तरीन ख़बरें और मालूमात। इसके हवाले से बिलखसूस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका इलेक्शन 2024, 26, 24 और 25 सितंबर को होने जा रहा है, उसके हवाले से हम आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखेंगे और तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने जाने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।